तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुओ ली की जो कुनपिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े रूप में आ जाती है, जिसे देखने के बाद में जो लुओ ली होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये शुरू हो गया। और लुओ ली के इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ ली की टेक्निकें होती है वो भी ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देती है, जिसके बाद में अब जो लुओ ली होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, यहाँ पर जो आपका सुप्रीम दाओ सूत्रा और उसी के साथ में जो सुप्रीम स्किल थी वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने लगी है। और अगर बात की जाए कुनपिंग मैजिकल पावर की, तो उसने भी अपना ब्रेक थ्रू जो है वो करना स्टार्ट कर दिया है। और जो तुम्हारी गोस्ट स्पिरिट है उसने भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर खुद को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है। और वहीं अगर बात की जाए डायमंड डिवाइन आर्ट की, तो उसने भी यहाँ पर खुद का एलिजिमेंट जो है उसे प्राप्त कर लिया है। और इसी के साथ में अब वो सुप्रीम डाउ सूत्रा जो है वो भी अपने अगले लेवल पर पहुँचने वाला है। और अगर बात की जाए हेवनली ड्रैगन फेस्ट की और ग्रेट स्ट्रैंड डायमंड की, तो उन दोनों ने भी यहाँ पर अपना एलिजिमेंट जो है वो प्राप्त कर लिया है और अब वे खुद की जो कल्टीवेशन है उसे भी बढ़ा रही है। और इसी के साथ में अगर बात की जाए 23 स्वॉर्ड की, तो उसने भी यहाँ पर खुद के ब्रेक थ्रू को स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसने जो डाउ सूत्रा था उसे सुना, जिस कारण वो अपने एलिजिमेंट को प्राप्त कर चुकी है और जल्दी ही वो परफेक्शन पर पहुँच जाएगी। और सबसे आखिरी में अगर बात की जाए पर्पल क्राउड सन रिफाइनिंग सूत्रा की, तो उसने भी जो डाउ सूत्रा है उसे सुनना शुरू कर दिया है, जिस कारण वो भी अब अपने इन्वॉल्व होने की यहाँ पर कगार पर जो है वो पहुँच चुकी है। जो सुनते के साथ ही लुओ ली जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि अपनी पिछली लाइफ के अंदर जिन बुकों को मैंने ऐसे ही कैजुअली पढ़ा था वे मेरे इतनी ज़्यादा काम जो है वो आएगी। उसकी मदद से मेरी सभी टेक्निकें इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही नोटिफिकेशन आती है जो कि बताती है कि जो ग्रेट मर्सी पाम है वो भी अभी भी बाहर है, क्योंकि उसे अभी भी सक्सेस जो है वो नहीं मिली। जो सुनते के साथ ही लुओ ली जो होता है वो बोलता है कि ये काफ़ी दुख की बात है कि जो ग्रेट मर्सी पाम है वो अभी भी यहाँ से गायब है। अगर वो शायद होता तो शायद वो भी ब्रेक थ्रू कर लेता, लेकिन छोड़ो, अभी मेरे पास में बहुत सारे ट्रम्प कार्ड जो है वो हो चुके हैं। और इसी के साथ में इस टाइम पर मैं फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर भी पहुंच चुका हूं, जिस कारण मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मुझे लगता है कि मुझे हेवनली ड्रैगन फार्म जो है उसे एक बार इस्तेमाल कर देखना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही जो लुओ ली होता है उसे अचानक से कोई साउंड सुनाई देने लगता है, जो सुनकर लुओ ली बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का साउंड है। और अब इतना सोचते के साथ ही लुओ ली बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि माउंटेन से ये साउंड सुनाई दे रहा होता है। जिसे सुनने के बाद में जो लुओ ली होता है वो बोलता है कि गोस्ट सेक्ट की ये सबसे हाईएस्ट लेवल की अलार्म बेल है। सभी डिसाइबलों को जो यिनमिंग माउंटेन है वहाँ पर पहुँचना होगा, चाहे वो क्लोज कल्टीवेशन के अंदर भी क्यों ना हो। अगर कोई भी वहाँ पर नहीं पहुँचा तो इसे सेक्ट के रूल तोड़ने के खिलाफ जो है वो माना जाएगा, जिसके कारण उसे मौत की सज़ा जो है वो दे दी जाएगी। और लुओ ली के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो भाई जियान होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में लुओ ली से बोलता है कि जूनियर ब्रदर लुओ ली जल्दी से यहाँ पर आओ, हम लोग जो है वो साथ में जो यिनमिंग माउंटेन है वहाँ पर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही लुओ ली जो होता है वो भी उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद में बोलता है कि ब्रदर बाइजिन, क्या आपको पता है कि आखिर क्या हुआ है जो कि अलार्म बेल इस तरह से बज रही है। और इतना बोलते के साथ ही लुओ ली जो होता है वो बाइजिन को देखता है, जिसके ये शरीर के ऊपर काफ़ी सारे निशान होते हैं, जिसे देखने के बाद में वो पूछता है कि सीनियर ब्रदर पहले ये बताओ कि आखिर ये आपको क्या हुआ है। जो सुनने के बाद में जो भाई जीन होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि अरे मैं जो मेरी प्यारी सी खूबसूरत लड़कियां है उनके साथ में थोड़ा गेम खेल रहा था। जो सुनने के बाद में लुओ ली बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही भाई जीन जो होता है वो लुओ ली की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि एक मिनट रुको ब्रदर, अगर मैं सही हूँ तो आप तो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर पहुँच चुके हो, आखिर आपने ये किया कैसे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बहुत ही फनी तरह से जो लुओ ली होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि केवल 20 ही दिन बीते हैं जब हम लास्ट बार मिले थे और 20 ही दिनों में आपने फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो लुओ ली होता है वो उससे बोलता है कि अरे ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, तुम ऐसा कह सकते हो कि बस ये मास्टर का एक छोटा सा फेवर था मेरे लिए, लेकिन सीनियर ब्रदर अभी के लिए हमें इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं देना चाहिए। हमें जल्दी से जो यिनमिंग माउंटेन है वहाँ पर जाना चाहिए और उससे पहले सीनियर ब्रदर आपको अपने कपड़े बदल लेने चाहिए, नहीं तो बेफालतू की आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो यिनमिंग माउंटेन जो होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि यिनमिंग माउंटेन के ऊपर सभी डिसाइबल इकट्ठा हो चुके होते हैं और काफ़ी सारे एल्डर भी वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और अब जो लुओ ली होता है वो बाइजिन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर यहाँ पर तो सभी के सभी जो डिसाइपल है सेक्ट के इकट्ठा हो चुके हैं, क्या आप जानते हो कि आखिर क्या हुआ है। जो सुनने के बाद में जो बाइजिन होता है वो बोलता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीफ डिसाइपल के कंपटीशन के लिए ही होगा। लेकिन जूनियर ब्रदर मुझे लगता है कि आपने शायद ये चीज़ जो है वो नहीं सुनी होगी। 20 दिन पहले ही जो लुओ ही थी उसने यहाँ पर ये चीज़ अनाउंस की कि उसने गोल्डन कोर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिस कारण अब वो चीफ डिसाइपल की जो रेस है उसके अंदर से बाहर हो चुकी है, जिस कारण अब जो लीजिंग है उसका रास्ता जो है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है और अब यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि उसके साथ में कंप्लीट कर सके। इसीलिए मुझे लगता है कि वही चीफ डिसाइपल बनने वाला है।
जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो वो ही थी उसने अपने आप ही खुद को इस रास्ते से हटा लिया, लेकिन आखिर उसने ऐसा किया क्यों होगा। और लोली ये सोच ही रहा होता है, तभी जो गोस्ट डीमन होता है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए लोली को आवाज़ लगाता है। जो सुनकर लोली जो होता है वो भी गोस्ट डीमन की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद में जो गोस्ट डीमन होता है वो लिवोली से बोलता है कि लिवोली तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम चीफ डिसाइपल की जो पोजीशन है उसके लिए कंप्लीट कर सकते हो। जो सुनने के बाद में जो लिवोली होता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या मुझे यहाँ पर चीफ डिसाइपल के लिए कंप्लीट करना है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिवोली जो होता है वो ली जिंग की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मास्टर बिल्कुल सही है, मुझे यहाँ पर चीफ डिसाइपल बनना ही होगा। अगर ली जिंग चीफ डिसाइपल बन गया तो सबसे पहले वो मुझसे बदला लेगा, इसीलिए मैं उसे चीफ डिसाइपल नहीं बनने दे सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिवोली होता है वो मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो तो फिर सबसे पहले यहाँ पर चीफ डिसाइपल के लिए कंप्लीट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही लिवोली जो होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ जो वाइट बालों वाला पर्सन होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये पर्सन कौन है। और लिवोली ये सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो चुप हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी आवाज़ से ही केवल इतना ज़्यादा प्रेशर निकलता है कि सभी के सभी वहाँ पर जो डिसाइपल खड़े होते हैं उनकी हालत जो होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसे देखने के बाद में लिवोली जो होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में कितना टेरिफाइंग हो रहा है। केवल इसके एक शब्द से ही यहाँ पर इतना पावरफुल प्रेशर जो है वो रिलीज हुआ कि मैं सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अगर इस पर्सन की यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इतना तो मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि ये पर्सन जो है वो गोल्डन कोर रियलम के बियॉन्ड है, पक्का ये कोई पावरफुल ही पर्सन होगा। और लिवोली ये सोच ही रहा होता है, तभी सभी डिसाइपल जो होते हैं वो सफ़ेद बालों वाले पर्सन को गया सेक्ट मास्टर बोलकर ग्रीट करने लगते हैं। और अब हमें पता लगता है कि ये गोस्ट सेक्ट का सेक्ट मास्टर होता है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिवोली होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये गोस्ट सेक्ट का मास्टर है, इसका मतलब इसकी कल्टीवेशन जो है वो कम से कम नीसेंट सोल रियलम पर होनी चाहिए। और लिवोली के इतना सोचते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, सेरेमनी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा गोस्ट सेक्ट है इस टाइम पर वो टाइम के अंदर इंटर कर चुका है। क्योंकि अचानक से ही जो बुद्धिस्ट सेक्ट और जो दो ईस्ट अलायंस थी उन दोनों ने हमारे ऊपर सरप्राइज अटैक कर दिया है, इसीलिए जो चीफ डिसाइपल का सिलेक्शन है वो अभी से स्टार्ट होता है और 3 दिनों के बाद में जो चीफ डिसाइपल है उसे सेलेक्ट किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो दो ईस्ट अलायंस और जो बुद्धिस्ट सेक्ट है उन दोनों ने हमारे ऊपर अचानक से अटैक क्यों किया होगा। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, सच बताऊँ तो मैंने तो उनके लोगों को हाथ तक नहीं लगाया। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर जितने भी लोग जो है वो आने वाले हैं उन सभी को ख़त्म कर देना चाहिए और जो बचे उन्हें यहाँ पर अपना कैदी जो है वो बना देना चाहिए, ताकि उन्हें पता लग सके कि हमारे गोस्ट डीमन सेक्ट के साथ में उन्हें पंगा नहीं लेना चाहिए था। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिवोली जो होता है वो भी थोड़ा सा परेशान होने लगता है। परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या रीज़न हो सकता है जो कि उन लोगों ने अभी इस टाइम पर अटैक किया है। अगर ऐसे टाइम पर मैं यहाँ पर जो चीफ डिसाइपल है वो बन जाता हूँ तो पक्का जो दो ईस्ट अलायंस और बुद्धिस्ट सेक्ट है उनका अट्रैक्शन जो है वो भी मेरी तरफ आ जाएगा, जिसके बाद में वे लोग मुझे मारने के लिए ढूंढेंगे। और अगर मैं जो डीमन कल्ट है उसे छोड़कर भी जाता हूँ तो मेरे लिए एस्केप कर पाना बिल्कुल मुश्किल रहेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिवोली होता है वो ट्रू मोनार्च होम की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, मेरे पास से यहाँ पर बचने का शायद तरीका हो सकता है, शायद इसके कारण मैं यहाँ से बचकर निकल जाऊँ, बस मुझे जो लीजिंग है उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि चीफ डिसाइपल का जो सिलेक्शन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर हज़ारों डिसाइपल मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक भी सिंगल डिसाइपल जो है वो आगे नहीं आया जो कि खुद को कह सके कि वो चीफ डिसाइपल बनना चाहता है। और सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही लीजिंग जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि नहीं, मैं चीफ डिसाइपल जो है वो बनने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लीजिंग जो होता है वो सीधे सेक्ट मास्टर के सामने आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो लीजिंग होता है वो सबसे पहले जो सेक्ट मास्टर होता है उसे ग्रीट करता है और उसके बाद में जितने भी एल्डर वहाँ पर मौजूद होते हैं उन सभी को भी ग्रीट करने लगता है। और लीजिंग को देखने के बाद में जो सेक्ट मास्टर होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये इतना भी बुरा नहीं है, जो तुम्हारा नीदर वर्ल्ड ट्रू स्क्रिप्चर है वो ऑलरेडी 8 लेवल पर जो है वो पहुंच चुका है, जिस कारण जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और मुझे नहीं लगता कि गोल्डन कोर रियलम से नीचे का कोई भी कल्टीवेटर जो है वो तुम्हें हरा पाएगा। जो सुनने के बाद में लीजिंग जो होता है वो सेक्ट मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर, तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लीजिंग होता है वो सभी डिसाइपलों से बोलता है कि आप सभी लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो ईस्ट अलायंस और बुद्धिस्ट सेक्ट ने एक साथ में मिलकर हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है।
जैसा कि सभी लोग जो है वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जो डोइस्ट अलायंस है उसके पास में नो ग्रेट इमोर्टल माउंटेन है, और उसी के साथ में अगर बुद्धिस्ट सेक्ट की बात की जाए तो उसके पास में सेलेस्टियल रियलम और जो सीक्रेट रियलम है उनके यहाँ पर एक्सेस मौजूद है। लेकिन वहीं अगर डीमन कल्ट की बात की जाए तो हमारा डीमन कल्ट जो है वो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा गरीब है, क्योंकि हमारे डीमन कल्ट के पास में केवल 10,000 डीमन माउंटेन ही है बस, जिस कारण हम सभी लोगों की हालत जो है वो ऐसी हो चुकी है। सच बताऊँ तो हम लोग जो है सभी में सबसे ज़्यादा गरीब है। हम लोगों के पास में खाने और पहनने के लिए भी सही से सामान जो है वो मौजूद नहीं है। हम लोग जो है वो 10,000 डीमन माउंटेन को छोड़ तक नहीं दे जा सकते, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो हमें मार दिया जाता है। लेकिन आखिर हम लोगों के साथ में ही ऐसा क्यों होता है? आखिर हम लोग ऐसी ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं? और अब उसके डायलॉगों को सुनने के बाद में लोली जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि जरा इसके एक्सप्रेशन को तो देखो, जो साफ दिखाई दे रहा है कि ये जानबूझकर ऐसे एक्सप्रेशन बना रहा है, और इसी के साथ में इसकी स्पीच जो है वो पक्का ही कहीं से पढ़कर आया है। और लोली के इतना सोचते के साथ ही लीजिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब हम लोग जो है वो इस तरह की ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं बिताएंगे। जो भी हमारे सामने आएगा हम उसे ख़त्म कर देंगे, चाहे फिर वो बुद्धिस्ट सेक्ट हो या फिर डाउ अलायंस हो। हम किसी को भी जिंदा जो है वो नहीं छोड़ने वाले। मैं मानता हूँ कि मैं चीफ डिसाइपल बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे ऊपर विश्वास दिखाएंगे तो मैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो मिलकर मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे। जो सुनते के साथ ही अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो लीजिंग को शेयर करना शुरू करते थे और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ब्रदर लीजिंग आपने सही कहा, हम लोग जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर लीजिंग हम सभी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी अगर मैं आपके साथ में यहाँ पर पाथ को चूज़ करूँ तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही लोली जो होता है वो आगे आ जाता है, और आगे आते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम तो ईस्ट अलायंस को डिस्ट्रॉय करोगे, बुद्धिस्ट सेक्ट को तबाह कर दोगे। सच में तुम लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम सभी लोग मुझे फॉलो करो, हम लोग जो है वो सीधे मून को कॉन्कर करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो लीजिंग होता है वो चिल्लाते हुए लोली से बोलता है कि लोलिया कि तुम्हारी इस बात के कहने का क्या मतलब है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आकर बेफालतू की बकवास करने की? क्या तुम सभी लोगों का जो मोटिवेशन है उसे तोड़ना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर मुझे लगता है कि आप मेरी बातें जो है वो गलत समझ रहे हो। ना तो मैं यहाँ पर आपको टारगेट कर रहा और ना ही मैं यहाँ पर किसी के मोटिवेशन को तोड़ रहा। मैं तो यहाँ पर जो मेरे प्यारे भाई खड़े हुए हैं इन सभी को बस एक ही बात जो है वो कहना चाहता हूँ कि तुम सभी के सभी लोग जो है वो ट्रैश हो। और लोली की इस बात को सुनते के साथ ही लीजिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वहीं जो सेक्ट मास्टर होता है उसे लोली की बात काफ़ी पसंद आती है, जिस कारण वो मुस्कुराने लगता है। और अब हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी लोली के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, और एक दूसरे में बोलता है कि तुमने आखिर यहाँ पर ट्रैश किससे बोला? तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मैं यहाँ पर ह्यूमन की औलाद नहीं, अगर आज मैंने तुम्हारी मार मार कर बुरी हालत न कर दी तो तुम्हारी मदर भी आज ग्रेव के अंदर से बाहर निकल कर आएगी और मुझसे मर्सी की भीख मांगेगी। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी गुस्से में लोली से बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो एक बार दोबारा से और तुम ये क्यों नहीं बोलते, मैं तुम्हारे मुंह को ही तोड़ दूंगा। जो सुनकर लोली जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अच्छा तो फिर मुझे एक बात बताओ, क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें बोलकर तुम जो तो ईस्ट अलायंस और जो बुद्धिस्ट सेक्ट है उन्हें कॉन्कर कर लोगे? अगर ऐसी बात है तो चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ में बड़ी बड़ी बातें करता हूँ और हम लोग जो है वो यहाँ पर उन्हें जीतेंगे। हम लोग जो है वो बुद्धिस्ट सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे, डोइस्ट अलायंस को भी ख़त्म कर देंगे, और इस चीज़ में हमारे जो सेक्ट मास्टर है वो भी हमारा साथ देंगे, जो यहाँ पर ग्रेट एल्डर है, और उसी के साथ में जो मेरे मास्टर है वे हमें यहाँ पर लीड करेंगे। और इन लोगों की ब्रिलियंट लीडरशिप के कारण हम लोगों का जो भी सामना करेगा वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसी के साथ में ये लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है, तो इस तरह से हम लोग पूरी तरह से इनविजिबल हो जाएगी, कोई भी हमारा सामना जो है वो नहीं कर पाएगा। और अब उसकी बातों को सुनने के बाद में जो ट्रू मोनार्क छोंग होती है वो भी हंसने लगती है। रास्ते में जो गोस्ट डीमन होता है उसे बोलती है कि जूनियर ब्रदर ली सच में आपका डिसाइपल तो काफ़ी अमेजिंग है। जो सुनने के बाद में गोस्ट डीमन हंसते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा रास्कल है, मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा बाद में। और गोस्ट डीमन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लीजिंग को लोली के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड दोबारा से मेरा रास्ता जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जो लीजिंग होता है वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए मन में सोचता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन इस बार मैं इसे जान से मार कर रहूँगा। और अब लीजिंग को इतना गुस्से में देखने के बाद में जो वो ली होता है वो उसका मजाक बनाते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर लीजिंग क्या हुआ, क्या आपको गुस्सा आ गया मेरी बातें सुनकर? जो सुनते के साथ ही लीजिंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर जो चीफ डिसाइपल की पोजीशन है उसके लिए यहाँ पर कैंडिडेट हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर जो रूल है उन्हें तोड़ने की कोशिश की, तुमने हमारे सेक्ट की इंसल्ट की, और चूंकि तुमने आगे रूल को तोड़ा है तो इसीलिए मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए पनिश जरूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर आप ये किस प्रकार का मजाक कर रहे हो? आखिर हम लोग जो है वो कब से रूल की परवाह करने लगे, हम लोग जो है वो डीमन कल्ट के मेंबर है। अगर हम लोगों को रूल ही जो है वो फॉलो करना होता तो क्या हम लोग जो है वो बुद्धिस्ट सेक्ट को ज्वाइन कर जो सूत्रा था उसके परिणाम ना करते फिरते? और दूसरी बात, तुमने कहा कि यहाँ पर मैंने जो सेक्ट है उसकी इंसल्ट की है, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर मैंने वो गलत शब्द कौन सा बोला है जिसमें कि तुम्हें लगा कि मैंने सेक्ट की इंसल्ट कर दी?
और अब इतना बोलकर जो वो ली होता है वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर लीजिंग को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ पर ट्रैश बोला और अभी भी यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन तुम में से अभी तक भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो कि आकर मुझे यहाँ से हटा सके या फिर मेरे ऊपर अटैक कर सके, तो क्या मैं तुम्हें ट्रैश ना बोलूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल दोबारा से चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई दोबारा से ये शब्द बोलने की, अगर अब तुमने एक भी शब्द बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ अगर मुझे कोई पकड़ लो नहीं तो मैं इसे आज नहीं छोड़ने वाला। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक डिसाइपल जो होता है वो लुवली के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बहुत हो गया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को बना लेता है। अटैक को बनाते हुए बोलता है कि बच्चे तुमने गलत लोगों के साथ में यहाँ पर पंगा ले लिया, मरने के बाद मेरे नाम को याद रखना। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही लुवली जो होता है वो अपना ड्रैगन फिस्ट अटैक जो होता है वो सीधे उस बंदे की तरफ कर देता है, जिसे देखकर वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अटैक लगने के कारण जो उसकी बॉडी होती है वो कम्प्लीटली वहाँ पर खत्म हो जाती है और हमें बहुत ही पावरफुल एनर्जी का प्रेशर जो होता है वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और उस बंदे को खत्म कर देने के बाद में जो लुवली होता है वो बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन किसी ट्रैश के नाम को जानने के लिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इसने जो सीनियर ब्रदर था उसे इस तरह से ख़त्म कर दिया। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो भी बोलता है अगर उसकी जो कल्टीवेशन थी बात की जाए उसकी तो वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के 5th लेवल पर था, लेकिन इसने तो उसे ऐसे मार दिया जैसे कि वो कुछ हो ही ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुवली होता है वहाँ पर थोड़ी पेपर मनी जो होती है वो फेंकना शुरू कर देता है और बोलता है कि जरा देखो तो ये फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के डिसाइपल है हमारे सेक्ट के। अगर बात की जाए मेरी तो मैंने अभी अभी जो है वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन जरा देखो तो ये 5th लेवल का कल्टीवेटर मेरे एक पंच को भी नहीं संभाल पाया। सच में ये कितना ज़्यादा डिसअपॉइंट वाली बात है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लीजिंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लुवली होता है उससे बोलता है कि लुवली तुमने यहाँ पर अपने साथ के जो डिसाइपल थे उनके ऊपर अटैक किया और उसे जान से मार दिया, इसीलिए तुमने जो सेक्ट का रूल है उसे तोड़ा है। जो सुनते के साथ ही लुवली जो होता है वो अपने कान में खुजाते हुए लीजिंग से बोलता है कि क्या तुम्हारी आंखें जो है वो ख़राब हो चुकी है, क्या तुमने नहीं देखा कि वो पर्सन वो था जिसने कि पहले मेरे ऊपर अटैक किया, मैंने बस बचाव में अटैक किया था। जो सुनकर लीजिंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी जो लुवली होता है वो सेक्ट मास्टर की तरफ इशारा करते हुए उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर बार बार सेक्ट के जो रूल है उसके बारे में बात कर रहे हो, जबकि खुद सेक्ट मास्टर यहाँ पर खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल रहे। क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम सेक्ट मास्टर से ज़्यादा रूल के बारे में जानते हो? सीनियर ब्रदर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी की मौत को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। क्या आपका बाप मर गया या फिर तुम्हारी माँ मर गई हो? मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा छोटा भाई था वो मर चुका है। और लुवली की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि लीजिंग जो होता है उसे अब और भी ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, जिसके बाद में लीजिंग जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर मैं यहाँ पर लीजिंग आपसे एक रिक्वेस्ट जो है वो कहना चाहता हूँ। जूनियर डिसाइपल के साथ में मेरी थोड़ी सी पर्सनल दुश्मनी है, इसीलिए मैं इसके साथ में लाइफ एंड डेथ की फाइट जो है वो कहना चाहता हूँ। और लीजिंग की इस बात को सुनने के बाद में जो सेक्ट मास्टर होता है वो लीजिंग से बोलता है कि लीजिंग क्या सच में तुम इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हो? जो सुनते के साथ ही लीजिंग जो होता है वो गुस्से में सेक्ट मास्टर से बोलता है कि हाँ सेक्ट मास्टर मैंने अपना मन जो है वो बना लिया है, मैं इस फाइट को कहना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो लुवली की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है लुवली मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या तुम इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? जो सुनने के बाद में लुवली बोलता है कि सेक्ट मास्टर माफ़ कर देना, लेकिन मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। जो सुनते के साथ ही लीजिंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लुवली से बोलता है कि क्या हो गया, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? जो सुनते ही लुवली जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर में डर नहीं रहा, बस ये आपके लिए मेरी रिस्पेक्ट है। आप मेरे सीनियर ब्रदर हो और मैं हमेशा ही अपने सीनियरों को रिस्पेक्ट जो है वो देता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझसे सीनियर होने के कारण आप मुझसे पहले ही मर जाओगे, लेकिन मैं अपने हाथों से आपको मारना नहीं चाहता, इसीलिए मैं आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। और इससे अलग अगर बात की जाए स्ट्रेंथ की तो सीनियर ब्रदर लीजिंग ये बात जो है वो हर एक पर्सन जानता है कि आप मुझसे कितने ज़्यादा पावरफुल हो, इसीलिए मैं 400 या फिर 500 सालों के लिए कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि इतना मैं सर्कुलेशन के अंदर से आऊँगा इतना आपकी मौत जो है वो हो चुकी होगी, इसीलिए मैं आपकी ग्रेव के ऊपर आकर उसके ऊपर वाइन जो है वो ज़रूर चढ़ाऊँगा। और लुवली की इस बात को सुनने के बाद में जो लीजिंग होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि केवल 5 अटैक में मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं खुद की ही जान ले लूँगा। और लीजिंग की इस बात को सुनने के बाद में जो लुवली होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि मुझे मारने के लिए ये कुछ ज़्यादा ही बेचैन है, तो चलो फिर इसकी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। और इतना सोचकर लुवली जो होता है वो लीजिंग से बोलता है कि सीनियर ब्रदर देखकर ऐसा लगता है कि आप मरने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेचैन है, तो ठीक है आपका जूनियर ब्रदर होने के नाते आपकी ये ख्वाहिश जो है वो मैं पूरी ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही लीजिंग जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हें जितना खुश होना है हो लो, एक बार जैसे ही फाइट स्टार्ट होगी तो उसके बाद में सबसे पहले मैं जो तुम्हारा मुँह है उसे ही तोड़ने वाला हूँ। और लीजिंग के इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है चूंकि तुम दोनों ही फाइट के लिए तैयार हो चुके हो तो जो तुम्हारी लाइफ एंड डेथ की फाइट होने वाली है उसका जज जो है वो यहाँ पर मैं बनूंगा।
और सेट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम बाइजिन को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैट लगाना शुरू कर देता है और वो बैट लगाते हुए बोलता है कि ठीक है जल्दी से बैट लगाइए और पैसा कमाइए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जो होते हैं वो लीजिंग के ऊपर ही अपनी बैट लगा रहे होते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।